फ्रेंड्स, हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का टॉपिक डिस्कस कर रहे थे और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं, है ना। पॉइंट्स में कुछ टॉपिक्स, सब टॉपिक्स वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। अब उसके बाद जो डिस्कस करना है वो आज मैं कर रहा हूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड क्वाड्रिलेटरल। तो ध्यान रहे, एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड क्वाड्रिलेटरल को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो इस केस में हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बेसिकली है क्या, हमारे पास पॉइंट ऑफ वर्टिसेस दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? एक ट्रायंगल है। पहले ट्रायंगल के बारे में डिस्कस करते हैं, फिर हम क्वाड्रिलेटरल पे स्विच करेंगे। तो एक पॉइंट है ए, मान लो ये पॉइंट है x1 y1, पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। बी है x2 y2, सी है x3 y3। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर वर्टिसेस दिया हुआ है, पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो ऑलरेडी यू हैव गॉन थ्रू इन क्लास 10th, है ना। ये चीज दिया हुआ है 10th में, एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ है। तो आई एम नॉट गोइंग टू डेराइव द फार्मूलाज, आई विल राइट द फार्मूलाज की फार्मूला क्या है, जस्ट एक बार आपको अवगत करा देते हैं। मान लेते हैं लेट ए x1 y1, b x2 y2 and c x3 y3 are the vertices of triangle ABC। ABC ट्रायंगल का वर्टेक्स दिया हुआ है, पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। देन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज, आप लोगों ने पढ़ा है, आप लोगों ने देखा है, क्या होता है, हाफ मॉड में x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये ध्यान देंगे कि ये मॉड में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एरिया नेगेटिव नहीं होता है, पॉजिटिव होता है। दैट इज व्हाई आई हैव टेकन इन मॉड। ऐसा मॉड नहीं लेने पे कहां दिक्कत होगा उसके बारे में मैं बता दे रहा हूं कि जैसे एक एनालिसिस मैं कर रहा हूं। सपोज ये पॉइंट दिया हुआ है ना, B और C दिया हुआ है मेरे पास, ये पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ये पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, और ट्रायंगल का एरिया दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? B और C दिया हुआ है और एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन है। और पूछ रहा है कि एक और पॉइंट है जिसका A का पॉइंट दिया हुआ है। लेट अस सी, x कोऑर्डिनेट हमको पता है, x कोऑर्डिनेट मान लो 5 है, y कोऑर्डिनेट नहीं पता है, y है या लेम्डा है, ये कोऑर्डिनेट लेम्डा है। और पूछे कि लेम्डा का वैल्यू क्या होगा सच दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल इज, जो भी है a या b जो भी दिया हुआ है। हमारे पास एक बार फिर से रिकॉल करेंगे क्या क्या दिया हुआ है। एक ये पॉइंट और ये तीनों पॉइंट दिया हुआ है, a b c तीनों दिया हुआ है। और जहां की a का एक पॉइंट वेरिएबल है, लेम्डा है, वो अननोन क्वांटिटी है। और एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ है और पूछ रहा है कि लेम्डा का क्या वैल्यू होगा। तो मैं बता रहा हूं कि अगर मॉड नहीं लोगे तो एक इक्वेशन आएगा, लेम्डा निकाल लेंगे, वैल्यू मिल जाएगा, है ना। तो लेकिन अगर मॉड लेंगे तो दो वैल्यू की पॉसिबिलिटीज है ना। क्योंकि ट्रायंगल भी देखो तो ट्रायंगल कैसा होगा, दो ट्रायंगल होगा। एक ट्रायंगल सेम एरिया का पॉसिबिलिटीज यहां हो सकता है, ऐसा होगा 5 लेम्डा 1 कुछ भी है ना, लेम्डा के जगह जो भी। इसके सिमिलर इतना नीचे इधर भी तो ऐसा ट्रायंगल बन सकता है जो कि सेम एरिया हो और ये कोऑर्डिनेट सेम रहे, 5 रहे। x कोऑर्डिनेट सेम है 5, y कोऑर्डिनेट अलग हो सकता है, ये लेम्डा 1 ये लेम्डा 2।
तो लेमडा का 2 वैल्यू अगर मॉड लेंगे तब मुझे पता चलेगा, अदरवाइज नहीं पता चलेगा। अदरवाइज वी विल हैव ओनली 1 लेमडा, जो कि गलत है, क्योंकि अगर 1 लेमडा आएगा तो ये पॉइंट आएगा, लेकिन ये पॉइंट भी तो हो सकता है। तो अगर मॉड लेंगे तो समहाउ कैलकुलेट करके मॉड समथिंग जो भी आएगा इक्वल टू एक्स एरिया लिखेंगे। तो यहाँ मॉड हटाएंगे तो हम क्या लिखेंगे, मॉड हटा के जो भी है, मान लो ये मॉड के अंदर आया P या जो भी आया, तो P बराबर क्या लिखेंगे, प्लस माइनस ए। तो यहां से 2 वैल्यू आएगा ना, एक प्लस में लेंगे एक माइनस में लेंगे, ठीक है। तो हमेशा एरिया ऑफ ट्रायंगल ध्यान देंगे, मिस्टेक का जगह यही है कि मॉड में लेंगे। दिस इज, ये आप लोगों ने 10th में नहीं पढ़ा होगा, क्यों, क्योंकि मॉड का कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन ये चीज होगा अब, है ना, क्यों, क्योंकि मॉड में लेंगे, ठीक ना। अच्छा, इसी को हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखते हैं। किस फॉर्म में, डिटर्मिनेंट के फॉर्म में। कैसे लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया बराबर, ये सिंबल देते हैं तो समझते हैं डिटर्मिनेंट है, और इसको हम लिखेंगे x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। ये 2 मॉड टाइप का सिंबल दिए, इसमें अलग अलग डिस्टेंस पे कोमा वोमा नहीं रहेगा, डिस्टेंस गैप रहेगा, तो हम कहेंगे ये किस फॉर्म में है, डिटर्मिनेंट फॉर्म में है। और इसका जो वैल्यू होता है उसके बारे में मैं भी बता दे रहा हूं कि कैसे निकालते हैं। कहीं कहीं डिटर्मिनेंट फॉर्म देता है, तो आंसर कैसे निकालना है। देखो हम क्या करेंगे, इसको कैसे निकालते हैं, इवैल्यूएट कैसे करते हैं डिटर्मिनेंट को, उसके बारे में मैं बताने जा रहा हूं, है ना। ये एक किसी भी रो या किसी भी कॉलम को लो, ये जो है ये रो है, 3 रोज है, 3 कॉलम है, 1 2 3, है ना। तो जब भी डिटर्मिनेंट होगा तो हमको रो और कॉलम दिया रहेगा, इस टाइप से होगा डिटर्मिनेंट हाफ इनटू, है ना। तो हम लोग लिखते हैं, ये हाफ होगा, हाफ इनटू, इसको कैसे हम लोग लिखते हैं वो उसको मैं डिटर्मिनेंट को ब्रेक करने बता रहा हूं। x1 लिखे, उसके बाद ये रो, ये कॉलम और ये रो को हटा दो, क्या बच रहा है, इतना पोर्शन बच रहा है ना, इसमें क्रॉस कोना को निगुना करो, ये माइनस ये माइनस ये, तो क्या होगा y2 माइनस y3, ठीक है। हम इसके अकॉर्डिंग अगर लिखें तो इस रो को ले रहे हैं, x1 ले लिए, अब x2 लिख रहे हैं, ये लिखेंगे माइनस, क्या लिखेंगे, माइनस, है ना। तो ये रो और ये कॉलम हट गया, तो क्या मिला, y1 माइनस y3, तो माइनस x2 y1 माइनस y3। देखो हम यहां क्या लिखे, y3 माइनस y1 x2, तो ये माइनस अगर हटा दें तो ये प्लस हो जाएगा क्या, ये प्लस अगर लिखें तो यहां से हम क्या लिखना पड़ेगा, y3 माइनस y1। ये अल्टरनेट होता है, एक प्लस दूसरा माइनस, फिर प्लस फिर माइनस, इस टाइप से। तो नेक्स्ट क्या होगा, प्लस x3, ये हाफ मल्टीप्लीकेशन है, x3 लिए तो ये रो और ये कॉलम ये रो और ये कॉलम हटा दो, क्या बच रहा है, इतना बच रहा है, ये 4, है ना। तो अब ये 4 बच रहा है, ये 4, तो कैसे मल्टीप्लाई होगा, ऐसे माइनस ऐसे, यानी क्या हो गया, y1 माइनस y2। ये जो आया सेम चीज आया, तो डिटर्मिनेंट को कैसे ब्रेक करेंगे ये पता चल गया। एक सिंपल एग्जांपल देते हैं और डिटर्मिनेंट को ब्रेक करने का। जैसे देखो, अगर 2 2 का रहे, 2 3 1 2, तो इसमें हम क्या करते हैं, 2 2 में कॉर्नर कॉर्नर मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस करते हैं, तो पहले इसको लेते हैं, तो क्या होगा, 4 माइनस 3 बराबर 1। इसका आंसर 1 आ जाएगा, ठीक है। 2 2 एलिमेंट है, तो 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 1 माइनस में। अच्छा, अगर 3 एलिमेंट रहता, एक और डाल देते हैं कुछ, 0 3 2 1 0। लेट अस सी, इसका निकालना रहे तो हम रूल के थ्रू जाएंगे। कैसे किए, पहले
तुम इस रो को लो या इसको, अभी इसमें हम इसको लिए, अब हम इसमें इसको ले रहे हैं लेटेस्ट से, तो क्या लिखेंगे 2 लिए, जब ये एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कॉलम और ये रो को हटा दो, बाकी क्या बच रहा है, इतना पोर्शन बच रहा है, इसमें ये इंटू ये माइनस ये इंटू ये, तो क्या होगा 2 इंटू 0 0, 3 इंटू 1 यानी -3। अब हम माइनस साइन, एक प्लस लिए दूसरा माइनस ले रहे हैं, अब इसको मिटा दे रहे हैं। अब क्या होगा, अब हम 3 को ले रहे हैं या 1 को ले, किसी को अंतर नहीं पड़ेगा, 3 को लेते हैं, इस बार में इसमें दिखाते हैं। 3 लिए तो ये रो और ये कॉलम और ये रो को खत्म कर दो, जिस रो एक एलिमेंट का जो उसमें आएगा उसको खत्म कर देंगे, तो ये और ये खत्म हो गया, क्या बचा, ऐसे 1 0 और 0 1 ऐसे ही बचेगा, देखो ऐसा बचेगा 1 0, ये 1 1 और 0 0 ऐसे बचेगा। अगर इसको और इसको खत्म करेंगे तो 1 1 0 0, तो देखो ये क्या होगा 1 इंटू 0 माइनस 1 इंटू 0 ऐसे ऐसे, तो 1 इंटू 0 0 तो ये हो जाएगा 0 माइनस 0, फिर +2 प्लस माइनस प्लस, अब 2 लिए ये और ये खत्म, जिस इस रो ये कॉलम और ये रो खत्म, क्या बचा, ये चारों बचा, तो 1 इंटू 3 माइनस 0 इंटू 2, तो हो जाएगा 1 इंटू 3 3 माइनस 0 इंटू 2 तो 0, तो ये क्या आएगा 2 इंटू -3 तो -6, ये 3 इंटू 0 0 और ये 2 इंटू 3 6, यानी फाइनली मेरा क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। समझ में आया क्या, कि इस तरह से कैलकुलेशन करके क्या आएगा ये हम आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है ना, क्लियर है, कोई इशू, ठीक है। तो इस तरह से हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं। आगे देखते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल में क्या क्या होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल में वर्टिसेस दिया रहता तो हम आराम से कर सकते हैं। एक चीज और बता दे रहा हूं, अगर ये एरिया ऑफ ट्रायंगल है तो अगर इसका ये मिड पॉइंट है, ये तीनों डी ई एफ, डी ई एफ क्या है, मिड पॉइंट है, तो ये जो ट्रायंगल बनेगा एक ट्रायंगल, तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इजकल टू 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखोगे क्या, वेयर डी ई एफ are the midpoints of sides BC, AC and AB। मिड पॉइंट है तो अगर मिड पॉइंट को कनेक्ट करते हुए कोई ट्रायंगल बन रहा है तो ये ट्रायंगल का एरिया जो होगा 1/4 यानी 4 इंटू दिस वन बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ये हम लोग डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। नाउ देखते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या क्या होता है। इन केस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल हम लोग कुछ कुछ जानते हैं, फार्मूलाज पता है ना, क्या होता है, ऑल साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, है ना। एरिया क्या होता है जी, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होगा, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल पता है, √3/4 a स्क्वायर, √3/4 a स्क्वायर सबको पता है ना। इफ P इज द परपेंडिकुलर लेंथ और हाइट ऑफ द, या कह सकते हो हाइट HEI, हाइट ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल, देन एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ
ट्रायंगल इज क्या होगा, देखो इक्विलैटरल ट्रायंगल अगर ये है, ध्यान दोगे ABC, ये लेंथ P है ना, ये हाइट हुआ यानी इस पे परपेंडिकुलर है, तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ये P है तो ये लेंथ कितना होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर देंगे, ये लेंथ क्या होगा P/√3 होगा। क्या कैसे होगा, ये एंगल 60 डिग्री तो P/ ये बराबर 1060, तो ये लेंथ बराबर P/√3, तो ये टोटल बेस क्या हो गया BC 2P3 होगा ना, BC बराबर 2P/√3 और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो यानी हाफ इंटू बेस क्या है P/2P/√3 इंटू P, हाइट ये है तो 2 कैंसिल आउट, P²/√3, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज P²/√3। ये चीज पता है ना। अच्छा, अगर पॉइंट्स इफ द vertices of a triangle are in polar form में रहे, then area of triangle is, एरिया क्या होगा, जैसे देखो पोलर फॉर्म में हम लोग कैसे जान सकते हैं, पोलर फॉर्म हम लोग डिस्कस किए हैं, ABC, ये पॉइंट क्या है R1 θ1, R2 θ2 और ये R3 θ3, तो हम कोऑर्डिनेट में एरिया ये होता है जो हम लोग पढ़े हैं, पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट पोलर फॉर्म में नहीं, कार्टेशियन फॉर्म में था तो हमको पता था, अगर पोलर फॉर्म में रहेगा तो कैसे होगा एरिया, इसको हम एक तो एक मेथड है कि कार्टेशियन में कन्वर्ट कर दो और फिर यूज कर ले, है ना, तो एरिया जो आएगा वो हम लोग लिख सकते हैं इक्वल टू हाफ R1 R2 इंटू साइन θ2 माइनस θ1, ध्यान देंगे R1 R2 साइन θ2 माइनस θ1 प्लस R2 R3 है ना, R2 R3 इंटू साइन θ3 माइनस θ1 प्लस R3 R1 साइन θ1 माइनस θ3, ये जो कैलकुलेट करके आएगा दिस इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। अगर पोलर फॉर्म में पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट दिया रहे तो वी कैन डायरेक्टली यूज दिस फार्मूला, है ना, R1 R2 साइन θ2, ध्यान दोगे R1 R2 साइन θ2 माइनस θ1 है ना, R2 R3 साइन θ3 माइनस θ1 है ना, तो सॉरी θ2, R3 R1 साइन θ1 माइनस θ3, तो इस तरह से हम याद रखेंगे कि अगर पोलर फॉर्म में पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट दिया रहे तो एरिया क्या होगा, है ना, और वहीं से आया है कि उसको अगर कार्टेशियन फॉर्म में कर दें तो उस फॉर्म में हम जानते हैं एरिया, हम आराम से निकाल सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इस फॉर्म में क्या होगा। अब हम लोग डिस्कस करते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। हाँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि वैल्यू, अच्छा एक चीज और, अगर इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 0, इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 0 देन द पॉइंट्स ABC आर क्या होगा, कोलिनियर होगा, क्योंकि तीनों अगर कोलिनियर पॉइंट है A B और C तो ट्रायंगल बनेगा जी, ट्रायंगल ही फॉर्म में होगा, एक स्ट्रेट लाइन में है तो एरिया क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना, ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा तो एरिया 0 हो जाएगा। चलो क्वाड्रिलेटरल के बारे में जानते हैं, एरिया ऑफ
क्वाड्रिलैटरल, है ना। इसके बारे में लेट ए x1 y1 b x2 y2 c x3 y3 d x4 y4 are the vertices of quadrilateral ABCD। जैसे ये क्वाड्रिलेटरल है ABCD, ये x4 y4 है, ये x3 y3 है, ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। तो इसका एरिया निकालना है, तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, डायगोनल ऐड करेंगे, एक ट्रेंगल ये हो जाएगा, एक ट्रेंगल ये होगा, दोनों को जोड़ देंगे तो जो एरिया आएगा वो एरिया हो जाएगा, है ना। तो क्योंकि ट्रेंगल का हम लोग जानते हैं, अदरवाइज हम लिख सकते हैं देन द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज गिवन एज, हम लोग ध्यान रखेंगे, हाफ इंटू मॉड ऑफ x1 y2 माइनस y1 x2 प्लस x2 y3 माइनस y3 x2। साइक्लिक में जा रहा है, x1 तो y के साथ 2, x2 y3 प्लस x3 y4 माइनस y3 x4, x2 y3, है ना, 3 4 और y3 x4 प्लस एक और क्या बचा, x4 y1 माइनस y4 x1, ये भी मॉड में। तो ये हम कह सकते हैं कि दिस इज द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, जहां A, B और C का वर्टेक्स दिया रहे। तो डायरेक्ट वी कैन यूज, अदरवाइज हम ट्रेंगल से निकाल सकते हैं। दो ट्रेंगल फॉर्म होगा और दोनों को अलग अलग करके फिर ऐड कर देंगे तो हमें ये मिल जाएगा, है ना। अच्छा, अगर ये दिया रहे इफ टू अपोजिट vertex of rectangle is x1 y1 और x2 y2 रहे, दो अपोजिट वर्टेक्स दिया रहे, एंड द साइड्स आर parallel to the coordinate axis, then area of rectangle is क्या होगा हम देखते हैं। कह रहा है कि ऐसे है कोई भी रेक्टेंगल, तो ये वर्टेक्स जो है एक्सिस के पैरेलल है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के, ये डायगोनल दिया हुआ अपोजिट वर्टेक्स, यानी मान लेते हैं ए x1 y1 और ये C है, ये B होगा, ये D होगा, C दिया हुआ है x2 y2। तो इसका एरिया डायगोनल क्या होगा, तो हम लोग क्या जानते हैं, ये लेंथ और ये लेंथ, ये अगर एक्सिस के बराबर है तो हम लोग क्या होगा, ध्यान दो, ये पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट, ये लेंथ क्या होगा, ये जो x2 है इसका भी x2 सेम होगा, है ना, और ये पैरेलल है तो y1 हो जाएगा, ये क्या होगा, x1 सेम होगा और ये y2 हो जाएगा। आराम से वर्टेक्स मिल गया। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि ये और ये x एक्सिस के पैरेलल है और ये दोनों y एक्सिस के पैरेलल है, जैसा कि पहले हमने लिख चुका है। तब उस केस में एरिया क्या होगा, ये लेंथ x2 माइनस x1 और ये लेंथ y2 माइनस y1, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ, तो यानी ये हो जाएगा मॉड ऑफ x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1। आराम से हम इसे लिख सकते हैं। इसी केस में अगर रहे कि इफ टू अपोजिट
टू अपोजिट वर्टेक्स ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का दिया रहे, ऑफ स्क्वायर इज x1 y1 and x2 y2, then area of स्क्वायर इज, कैसे हम कह सकते हैं, इसमें ये नहीं दिया कि पैरेलल है एक्सिस के, कुछ भी हो सकता है। तो लेट अस सी, ऐसे अगर है ये स्क्वायर है ना, हम पैरेलल नहीं ले रहे हैं, नहीं तो लगेगा कि उसी फॉर्म में आ रहा, ऐसा भी स्क्वायर हो सकता है। ए बी सी डी, ए दिया हुआ है x1 y1 और सी दिया हुआ है x2 y2। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर है ना। तो ये डायगोनल हमें पता है, डायगोनल ये क्या होता है, रूट अंडर 2a। तो डायगोनल होता है रूट अंडर 2a, यानी t, ये AC, यानी AC बराबर रूट अंडर 2a, यानी इसका मतलब साइड बराबर क्या हो गया, AC बाय रूट अंडर 2, AC बाय रूट अंडर 2। लेंथ ऑफ AC 2 पॉइंट दिया हुआ, तो AC का लेंथ हमको मिल जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट पता है, इसका कोऑर्डिनेट पता है, तो लेंथ मिल जाएगा, यानी साइड मिल गया। तो एरिया क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, यानी AC स्क्वायर बाय 2, यानी हाफ AC स्क्वायर, है ना। ये डिस्टेंस फार्मूला हम लोग, यानी इसको लिख सकते हैं हाफ AC स्क्वायर को क्या लिखेंगे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, है ना। यही होगा AC का डिस्टेंस फार्मूला, यानी हाफ इंटू AC स्क्वायर, AC स्क्वायर यही होगा। AC ये होता है रूट अंडर होता है, तो स्क्वायर रूट अंडर हट गया। तो दीज आर द एरिया ऑफ ट्रायंगल्स एंड एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, तो आइडिया लग जाएगा कि आखिर कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। एरिया के बेसिस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। लेट अस सी, द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल दिया हुआ है, वर्टेक्स क्या है 1 2 4 -6 और 3 5, एरिया निकालना है। तो हम जानते हैं सॉल्यूशन, फर्स्ट क्या होता है, हाफ इंटू मॉड ऑफ, पॉइंट दिया हुआ है इधर लिख रहे हैं 1 2 4 -6 और 3 5 है। तो ये क्या हो गया, x1 y1 x2 y2 और ये x3 y3। तो हम फार्मूला पे रख देंगे, क्या होता है x1 यानी 1 इंटू y2 माइनस y3 -6 -5 प्लस x2 यानी 4 इंटू y3 माइनस y1 यानी 5 -2 प्लस x3 y1 माइनस y2 यानी 2 माइनस ऑफ -6। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 इंटू -11 प्लस 12 प्लस ये 6 2 8 24, तो -24 यानी 25/2 स्क्वायर यूनिट, है ना। यही एरिया आएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, ये 4 पॉइंट है, वर्टिसेस ऑफ क्वाड्रिलेटरल है, तो एरिया निकालना है। तो क्वाड्रिलेटरल का हम लोग भी जानते हैं, मॉड, हाफ, मॉड ऑफ। देखो पॉइंट्स क्या क्या है, 1 1 है, 3 4 है, 5 -2 है और 4 -7 है। तो ये हो गया x1 y1 x2 y2 x3 y3 और x4 y4। तो एरिया हम आराम से निकाल सकते हैं, क्या होता है x1 y2 तो 1 इंटू 4, तो 4 माइनस y2 y1
x2, x1 y2 माइनस y1 x2, तो ये -3 प्लस x1 हो गया। अब x2 होगा x2 y3, तो 3 इंटू -2 तो -6 और माइनस x3 y2 तो 20, 5 इंटू 4 -20 प्लस x3 पे आएंगे। अब x3 y4 है ना, x3 y4 तो -35 माइनस x4 y3 है ना, x4 तो ये क्या हो जाएगा -8 तो माइनस माइनस प्लस 8 प्लस अब होगा x4 y1 यानी 4 माइनस y4 x1 तो माइनस माइनस प्लस 7। इसको कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं। तो ये हो गया हाफ, 4 माइनस 3 1, ये 1 हो गया, ये हो जाएगा -26, ये -35 और 8 -27 ना, -27 ये प्लस 11 कितना रहा 7 6 13, 13 में 1 गया, कैलकुलेट कर सकते हो। तो 11 1 12 और 27 27 54 यानी 53 माइनस 12 तो ये क्या हो जाएगा, हाफ निगेटिव में आएगा लेकिन मॉड है तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी 41/2 है ना, 41/2 स्क्वायर यूनिट ये एरिया आ जाएगा। क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत? थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द अपोजिट वर्टेक्स ऑफ ए स्क्वायर दिया हुआ है ना, फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर। अपोजिट वर्टेक्स दिया हुआ तो लिखे थे ना हाफ AC स्क्वायर, यानी उसका लेंथ का स्क्वायर और हाफ, तो क्या हो जाएगा थर्ड का हाफ AC स्क्वायर, यानी हाफ और AC स्क्वायर क्या हो जाएगा A माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी A माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस B माइनस A का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 और ये माइनस ये, कोई अंतर नहीं, स्क्वायर है, A माइनस बी लिखें या B माइनस A लिखें कोई इशू नहीं आएगा। तो ये बेसिकली क्या हो गया 2A माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 कैंसिल आउट, क्या मिलेगा A माइनस बी का होल स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर। तो अगर पता है तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 पॉइंट्स A और B दिया हुआ है ना, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट P इफ PA इज इक्वल टू PB एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB इज इक्वल टू 10। तो यानी P का पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट 2 वेरिएबल होगा। सॉल्यूशन, यानी लेट P मान लेते हैं x, y, तो PA बराबर PB क्या होगा, यानी A दिया हुआ है 3 4 और B दिया हुआ है 5 -2, तो PA बराबर PB, PA क्या हो जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो PA स्क्वायर PB स्क्वायर भी बराबर होगा, जब PA बराबर PB तो स्क्वायर भी बराबर होगा, तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर, ये इक्वल टू होगा PB हो जाएगा x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर। एक्सपेंड कर देते हैं, x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16 इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 प्लस y स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। देखो ये x स्क्वायर y स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो
x में क्या बचेगा, सॉरी ये तो y है ना, ये y है, तो -10x और ये -6x, वो 10x इधर आएगा तो हो जाएगा 4x। ठीक है, y में है -8y और इधर से 4y इधर आ जाएगा तो हो जाएगा -12y, है ना, और इक्वल टू 16 + 9 25 और ये 25 कैंसिल आउट होगा तो इक्वल टू 4। ठीक है, 4 कॉमन ले लेते हैं तो ये एक इक्वेशन क्या मिलेगा, x - 3y = 1, एक इक्वेशन ये मिला। ठीक है, यहां से PA = PB किए तो हमें एक इक्वेशन XY में एक रिलेशन मिला। एक एरिया से रिलेशन निकाल लेते हैं, दो इक्वेशन दो वेरिएबल XY निकाल लेंगे, है ना। एरिया के केस में हम लोग क्या कर जानते हैं, हाफ इंटू मॉड ऑफ PAB लेते हैं, तो x y2 - y3 4 - -2 तो क्या हो जाएगा 4 - -2 यानी +2 + 3x ये लिए फिर ये लेंगे तो हो जाएगा -2 - y + 5 ये लिए हैं तो y - 4, ये मॉड में = 10 है, 2 उधर जाएगा तो 20 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 4x 6x, है ना, 6x और -6 - 3y + 5y -20 मॉड = 10। देखो मॉड का यूज कैसे करना है, तो हो जाएगा 6x + 2y, है ना, और माइनस ये 26 बराबर 10। 2 हटा देते हैं दोनों साइड, तो ये 2 हटेगा तो होगा 3x + y - 13 = 5। अब मॉड हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, 3x + y - 13 = ±5 होगा। अब 13 को उधर लेके जाते हैं तो 3x + y बराबर ±5 + 13, तो एक बार ऐड करेंगे तो होगा 3x + y = 18 और एक होगा 3x + y = माइनस होगा तो कितना हो जाएगा 13 - 5 8। तो बेसिकली एक इक्वेशन ये है, इसको सॉल्व करेंगे। ये मान लेते हैं a है, ये 1 है, ये 2 है। सॉल्विंग a एंड 1, इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं और इसको, है ना, तो क्या होगा x - 3y बराबर 1 और ये है 3x + y बराबर 18। इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना, तो हो जाएगा इसमें मल्टीप्लाइंग 3, तो ये लिखेंगे x - 3y बराबर 1 और 9x + 3y बराबर 54। ये क्या होगा, कट जाएगा तो 10x बराबर 55, है ना, तो x बराबर क्या आ रहा है 55/10। हम लोग एक चीज ध्यान दे रहे हैं, ये हाफ को नहीं लिए है ना, हाफ उधर जाएगा तो ये 20 हो जाएगा, ये 20 होगा तो ये 10 होगा, है ना, 10 ± 10 तो ये हो जाएगा ±10, तो यानी एक में 23 और एक में 10 +3 तो ये 3 होगा। ठीक है, कैलकुलेशन चेक करना होगा, तो ये हो जाएगा 23, तो 23 × 3 कितना हो जाएगा जी 69 + 1 70। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 7।
x 7 हो गया, y निकाल सकते हो, तो y क्या हो जाएगा, 3y बराबर x माइनस 1, तो 3y बराबर 6 यानी y बराबर 2। तो एक पॉइंट क्या आ गया 7, p बराबर 7,2। एक तो इस इक्वेशन से आया ना, इस इक्वेशन को भी सॉल्व करेंगे इसके साथ, तो क्या होगा, सॉल्विंग an2, तो क्या होगा x माइनस 3y बराबर 1 और एक है 3x प्लस y बराबर 3। इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, x माइनस 3y बराबर 1 और 9x माइनस 3y प्लस 3y बराबर 9। ये कैंसिल आउट, 10x बराबर 10 यानी x बराबर 1। x बराबर 1 हुआ तो ये 1 1 कैंसिल आउट, तो y क्या मिलेगा 0, है ना। x बराबर 1 रखते हैं तो 3y बराबर 0 यानी y बराबर 0। तो पॉइंट P दूसरा पॉइंट क्या आ गया 1,0। तो ये भी पॉइंट होगा और ये भी पॉइंट होगा। ये तभी पॉसिबल हुआ जब हमने मॉड लिया। अगर मॉड नहीं लेते तो प्लस वाले केस में हम करते तो एक ही आता, है ना। ये तो एक ही पॉइंट हमको मिलता, दूसरा पॉइंट नहीं मिलता। तो इस तरह से हम एरिया ऑफ एनी ट्रायंगल या एरिया से रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग हैंडल कर सकते हैं, है ना। और जब भी एरिया 0 आ जाए किसी भी का, तो वो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज या ट्रायंगल इज 0, या जो भी जितने भी साइड्स का। अगर n साइड का रहे, ध्यान रहे, जैसे क्वाड्रिलेटरल में लिखे थे ना 4 साइड के केस में 1x1 y2 माइनस y2 x1 फिर प्लस x2 y3, इस तरह से। तो ये 4 तक गए थे क्योंकि क्वाड्रिलेटरल 4 पॉइंट तक था। अगर n साइड होगा तो ये कंटिन्यूएशन चलते रहेगा, x1 y2 फिर y2 x1 y2 माइनस y2 x1 प्लस x2 y3 माइनस y3 y2 x3, इस तरह से। तो x कहां तक जाएगा, यहां तक 4 तक गए थे तो वहां तक जाएंगे, लास्ट तक n तक। तो ये जितना भी n साइड्स का है हम इस मेथड से निकाल सकते हैं और एरिया से रिलेटेड आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन आसान मिलेगा, इसी बेसिस पे आप लोग हैंडल कर सकते हैं। हाँ, पोलर फॉर्म में भी अगर पॉइंट रहेगा तो उस मेथड पे भी हम लोग ध्यान देंगे और उस अनुसार से हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं, ठीक ना। इस लेक्चर में हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं फिर और कुछ अलग पॉइंट्स लेके, अलग टॉपिक सब टॉपिक लेके, जैसे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस है और लोकस है, ये सब हम लोग, या रिफ्लेक्शन अबाउट लाइन अबाउट एक्सिस, इसके बारे में किसी पॉइंट का रिफ्लेक्शन कैसे होगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, एंजॉय द स्टडी।